प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 7 का गणित का मॉडल पेपर थर्ड। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको 2 मॉडल पेपर हल करा चुका हूं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर थर्ड है और विषय आपका गणित है। पूर्णांक ये आपका 30 अंक का है और समय होगा आपका 2.5 घंटा। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको 2 मॉडल पेपर हल करा चुका हूं और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार का मॉडल पेपर सेम टू सेम आपको देखने को आपके पेपर में मिलेगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, पेंसिल और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, इस मॉडल पेपर थर्ड को बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प चुनकर, इसमें लिख रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 6 पार्ट हैं, इसमें 6 खंड है प्रश्न नंबर 1 के, और एक जो खंड है वो आपका आधे नंबर का है। इस प्रकार आपके 3 अंक के क्वेश्चन हैं, 6 जो हैं आपके प्यारे विद्यार्थियों खंड जो हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट क खंड है इसमें कि परिमेय संख्या 4/-18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 4/-18 के समतुल्य परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। तो आप इसको किस प्रकार हल करेंगे? तो इसे कैंसिल कर लेंगे आप, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -2/9 और सेकंड है आपका 6/27, थर्ड ऑप्शन है 2/9 और चौथा ऑप्शन है 4/18। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी -2/9। इसके बाद आपका नेक्स्ट खंड है, यानी ख है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का ख। इसमें है कि परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है 8/25, ऑप्शन सेकंड है -8/5, ऑप्शन थर्ड है 16/-5, ऑप्शन फोर्थ है -8/25। तो प्यारे बच्चों, इसको हम हल करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, 5/40 और 5×5 = 25। तो इस प्रकार जो इसमें आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी -8/5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेकंड, -8/5। इसके बाद आपके थर्ड भाग पर चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है -3/4 और भाग -3/2 का मान होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है 81, ऑप्शन सेकंड है -81, ऑप्शन थर्ड है 9, ऑप्शन फोर्थ है -9। तो प्यारे बच्चों, इसको किस प्रकार हल करेंगे? जैसा कि हमें दे रखा है कि -3⁴ है यहाँ पर और भाग है -3⁵। तो इसको हल कर लेंगे, क्योंकि आधार एक से हैं तो ये घात जो है क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3⁵, यानी 4 - 2, तो ये हो जाएगा -3⁵2 और ये -3 गुणा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएंगे 9। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन वो थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 9+ का। उसके बाद आपका है घ कि 125/8 के घन का रूप का आधार होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 5/4, ऑप्शन सेकंड है 5/2, ऑप्शन थर्ड है 25/4, ऑप्शन फोर्थ है 4/25। तो 125। तो प्यारे बच्चों, इसे किस प्रकार हल करेंगे? ये आपको दे रखा है, इसे मैं आपको हल करके बताता हूँ। यानी कि जैसे दे रखा है हमें 125 और बटे में 8 है, तो इसको तोड़ लेंगे हम 5 × 5 × 5 और इसे तोड़ लेंगे 2 × 2 × 2। तो इसका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2।
यानी घन। इस प्रकार हो जाएगा ये। और ये पूछ रहा आधार, यानी तो ये हो जाएगा 5/2। तो इस प्रकार जो है आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 5/2। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है 18। यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 2x+2, ऑप्शन सेकंड है 2x+3 और ऑप्शन थर्ड है 2x, ऑप्शन फोर्थ है x+1। तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं। तो मान लेते हैं, ये मैंने आपको घ करके दिखाया था पहले, अब मैं बता रहा हूँ आपको अड़े, यानी एक विषम संख्या दे रखी है। तो मान लेते हैं दूसरी क्रमागत विषम संख्या, यानी माना दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर, ये हो जाएगी प्यारे बच्चों आपकी, यानी 2x+1 और +2, और ये हो जाएगी 2x+2 और 1 3। तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा 2x+3। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, यानी 2x+3। उसके बाद है आपका 6 है कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्यारे बच्चों 300 किलोमीटर, और सेकंड ऑप्शन है 13 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 108 किलोमीटर और ऑप्शन फोर्थ है आपका 30 किलोमीटर। तो इसको हल करेंगे जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 6 है ये दे रखा हमें 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि 30 मीटर के हम क्या करेंगे किलोमीटर बना लेंगे, और सेकंड के क्या बना लेंगे घंटा बना लेंगे। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 की इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 18/5 की इसमें गुणा कर देंगे। तो 5 अंक कितने हो जाएंगे 30, और ये आपका बचा 6 गुणा 18, और 18 छिक्का कितने हो जाएंगे आपके 108 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में वो कितनी हो जाएगी 108 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 108 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 108 किलोमीटर। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी दूसरा है कि सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। प्यारे बच्चों ये भी इनके प्रश्न नंबर 2 के 6 भाग हैं और एक भाग जो है आपका आधे नंबर का है। तो इस प्रकार 3 अंक के क्वेश्चन है ये। और तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो आपको ये जो मैंने आपको बॉक्स दिया है इसमें सत्य लिखना है, अगर गलत है तो आपको असत्य लिखना है प्यारे बच्चों आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको हल करके होता है नहीं होता। जैसा कि एक चतुर्भुज बना लेते हैं, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती, चारों कोण बराबर होते हैं। ये भी आपका 90 अंश, ये भी, और ये भी 90 अंश का 90 अंश का। तो ये हो जाएंगे एक कोण कितने अंश का है 9 का 90 का सॉरी, और तो 4 कोण कितने के हो जाएंगे 360 अंश के। यानी ये भी आपका 90 अंश, ये भी, और ये भी 90 अंश का हो जाएगा, और ये वाला भी 90 अंश का हो जाएगा। इनको आप चाहे नाम भी दे सकते हैं A, B, C और D। तो 90 में 4 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 360 अंश।
तो इस प्रकार जो आपका एक कथन है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस बॉक्स में लिख देंगे सत्य। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन का ये आपका जो है, ये आपका कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो आपको इस बॉक्स में लिख देना है सत्य। इसके बाद आपका है नेक्स्ट है कि 1/2 घ है प्रश्न नंबर 2 का। 1/2 3/4 2/4 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो 1/2 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 1/2 1/2 1/2 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये आपका कैसा कथन हो जाएगा, ये भी आपका कथन प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सत्य। इसके बाद है आपका अड़े है कि -4/-5 माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे और 4/5 समान परिमेय संख्या है। तो 4/5 और 4/5 कैसे हो जाएंगी, समान संख्या हो जाएंगी। तो ये आपका कथन कैसा हो जाएगा, ये भी आपका कथन प्यारे विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका है 6 है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो ये भी डियर स्टूडेंट आपका कथन सत्य हो जाएगा। बहुत ही आसान मॉडल पेपर बनाया मैंने, सेम टू सेम पेपर के अनुसार ही बनाया है जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आता है प्यारे बच्चों। तो इसको आप नोट करते जाइएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से 6 खंडों को हल कीजिए और प्रत्येक खंड जो है कितने अंक का, 1 अंक का है। तो इस प्रकार 6 एकम 6 अंक हैं प्यारे बच्चों। ये एक खंड कितने का है, 1 अंक का है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको हल करेंगे जैसा कि हमें दे रखा है। क में दे रखा -9/21, ख में -18/-27 और ग में है 21/-36। उसके बाद दे रखा है कि -36/64। तो इसको हल करेंगे। पहले दे रखी हमें यानी ये दे रखा हमें प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट भाग है कि -19/21 है। तो प्यारे बच्चों, ये जो 9 और 21 कौन से पहाड़े में आते हैं, 3 के में आते हैं। तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9 और 3 सत्ते हो जाएंगे 21। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका -3/7 आंसर। उसके बाद आपका है इसका दूसरा भाग है यानी ये आपका है क और ये है आपका ख। ये दे रखा है 18/-27। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे और 18-27 कौन से पहाड़ में आते हैं, ये आपके 3 के में भी आते हैं, 9 के में भी आते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो इस प्रकार 2/3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका ग है। ग में है 21 और बटे में आपका -36 है। तो 21 और 36 ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपका 7/, यानी माइनस यहाँ लगा लेंगे 12, -7/12 आ जाएगा इसका आंसर। और घ आपका है
36/64। तो ये 9 के पहाड़ 9 से कैंसिल करेंगे, इसे 4 से कैंसिल करेंगे। 4 नाम 36 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 4 एकम 4 और 4 छंग 24, सॉरी। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका माइनस के 9/16 आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट भाग हल करके दिखाया, खंड। इसके बाद आपका सेकंड भाग है कि सरल कीजिए 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो ऊपर वाली को क्या कहें, ऊपर की जो लिख रही संख्या से कहते हैं घात या घातांक, नीचे आधार। तो आधार प्यारे बच्चों 1 से हैं, यानी समान है। तो जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 की घात 7 + 8, और ये हो जाएगा आपका 3 7 और 8 15। तो इस प्रकार जो आंसर आ जाएगा आपका वो 3 की घात 15 आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका थर्ड भाग है, इसमें है 4 की घात, ये दे रखा है थर्ड भाग 4 गुणा 5 की घात 2 + 5 गुणा 4 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। थर्ड भाग का थर्ड क्वेश्चन का ये थर्ड खंड है, यानी 4 गुणा 5 की घात 2 + 5 गुणा 4 की घात 2, ये दे रखा है आपको। तो इसको हल करते हैं, बराबर 4 गुणा 5, तो इसे कर लेंगे हम 5 गुणा 5 + 5 गुणा 4 गुणा 4। तो 5 पंजे 25 और 25 चौका कितने हो जाएंगे आपके 100 + 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 100 में 80 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 180। इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे है चौथा खंड है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये लिख रहे हैं घात 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर, आधार क्या है 12 और घात कितनी हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 12 की घात 6। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। उसके बाद है कि 6000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 63,000 को मानक रूप में लिखिए। 63,000 को मानक रूप में लिखिए। इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि दे रखा हमें पाँचवा भाग है कि 63,000 दे रखा है। इसको प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो बराबर पहले लिखेंगे 63 गुणा 1 2 3, उसके बाद एक अंक दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर, यानी 6.3, और इधर एक आपकी 0 बढ़ जाएगी। तो पहले कितनी शून्य थी, यानी 0 3 थी, उसके बाद एक और बढ़ जाएगी 4, और इसको लिख सकते हैं 6.3। इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे, तो हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 4। इस प्रकार प्यारे बच्चे ये आपका मानक रूप में हो जाएगा 6.3 गुणा 10 की घात 4। इसके बाद है कि समीकरण 3x - 5 बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये आपका। ये दे रखा है, यानी 3x - 5 बराबर 4। तो 3x को ज्यों का त्यों रखेंगे और बराबर चिन्ह लगा लेंगे, इस 4 को भी उतार लेंगे। ये जो माइनस का 5 एक पक्षांतर करेंगे तो इधर आने पर प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, और x बराबर हो जाएगा आपका 9/3। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार ये
आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। तो इसको हल करते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का 7वां भाग है। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, x है, बराबर x मान लेंगे। उसके बाद प्रश्न के अनुसार कि एक संख्या, हमने कौन सी संख्या मानी, एक संख्या मानी x, बराबर 7 से क्या है, 4 बड़ी है। तो हो जाएगा 7 प्लस 4, तो x बराबर होगा 7 और 4 11। तो इस प्रकार x बराबर आ जाएगा आपका आंसर 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 8वां भाग है, प्रश्न नंबर 3 का खंड है 8वां, कि 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 7, तो प्यारे बच्चों 2 की घात 7 यानी 2 के ऊपर 7 घात चढ़ा लेंगे। इसको हल करेंगे, यानी 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी हो जाएंगे आपके 128। चाहे आप गुणा करके देख सकते हैं। 64 में 2 की, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो 128 आ जाएगा। और इसके बाद है डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से 6 खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित में से 6 खंडों को हल कीजिए, और एक खंड जो है वो आपका 2 अंक का है। तो 6 खंड है, तो इस प्रकार आपके 12 अंक हो जाएंगे, 6 दूनी 12। और इसमें पहला खंड है कि निम्न 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यानी निम्न में से 2 परिमेय संख्या में कौन बड़ी है। ये परिमेय संख्या है, क में है -7/12, कॉमा 5/-8, और ख में -5/9, कॉमा -3/13। तो प्यारे बच्चों बतानी है आपको इसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसको हल करेंगे और देखते हैं कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। जैसा कि आपको संख्या दे रखी हैं, प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट भाग में क्या है, इधर रखिए -7/12 और कॉमा 5/-8। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कि इसमें तिरक गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा आपका 12 पंजे 60 बराबर माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस 7 8 हो जाएंगे आपके 56। अब देखते हैं कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। प्यारे बच्चों 60 बड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका 7-7/12। तो हो जाएगा आपका बराबर -7/10 बड़ी है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ख है, ये आपका है -5 और बटे में 9 है, कॉमा -3/-13। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका -5/9 कॉमा 3/13। इसमें भी हम कैंची वाली गुणा करेंगे यानी तिर्यक। तो ये हो जाएगा आपका 13×5 65, माइनस के हो जाएंगे आपके 65 और 9 तिया क्या हो जाएंगे आपके 27। तो प्यारे बच्चों, माइनस वाली संख्या कभी बड़ी नहीं होती है, तो प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है। तो 27 इस समय इसमें बड़ा है, तो 27 के लिए हो जाएगी -3/-13 बड़ी हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो हो जाएगी -3/-13 बड़ी परिमेय संख्या है। यह आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद है आपका कि 3 की घात 12, इधर रखा 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। ये आपका है दूसरा भाग, यानी 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25। तो आधार एक से हैं तो गुणा, आधार इससे होते हैं तो गुणा में घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगी 3 की घात 12 + 7 और भाग 3 की घात 25। ये हो जाएगा आपका 3 की घात 12 और 7 हो जाएंगे आपके 19 और भाग 3 की घात 25। जब भाग में तो ये भी घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 19 - 25 और बराबर ये बचेगा आपका 3 की घात -25 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे आपकी -6। और इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप कि 3 की घात 1/6। क्या लिख सकते हैं, यानी 1/3 की घात 6। और इसको हम लिख सकते हैं 1/ यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 27, 1 2 3 4 5 6, इन सभी की गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा ये 729। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1/729। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट है, यानी 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हल करते हैं। जैसा हमें दे रखा है, यानी इधर रखा है आपका थर्ड भाग है कि 512 और बटे में दे रखा है आपको 729। तो इसे हमें घाती रूप में दिखाना प्यारे बच्चों। तो 512 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 8 गुणा 8 गुणा 8 और 729 के हो जाएंगे, अभी मैंने आपको करे हैं, ये हो जाएंगे आपके 9 गुणा 9 गुणा 9। इन्हें घात के रूप में लिखेंगे, घन के रूप में, तो हो जाएंगे 8/9 की घात 3। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 512/729 का आंसर प्यारे बच्चों। इस प्रकार हल हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही आसान है। और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में, अच्छी प्रकार से समझते रहिएगा। आगे है चौथा खंड है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 और प्लस 3 की घात -2 को सरल कीजिए।
ये दे रखा है, यानी 3 की घात 0। प्रश्न नंबर 4 का चौथा भाग है कि 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 और प्लस 3 की घात -2, इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या पर घात पर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। प्लस इसे हम लिख लेंगे 1/3 और इसे लिखेंगे 1/3 की घात 2। आगे हल करेंगे इसे कि 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का वर्ग करेंगे तो 9, और इसका जो एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 9 आ जाएगा। यहाँ हम 1 मान लेंगे, तो इसमें ऊपर नीचे कितने गुणा करेंगे? 9 की, तो हो जाएगा 9 गुणा 1। इसमें 9 के लिए क्या करेंगे? 1 गुणा 3, और ये आपका 1 ही रहेगा। आगे हल करेंगे तो 9 में 1 की गुणा करेंगे 9 प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 बटे में आपका 9, 9 3 12, 12 1 13। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 13/9। कितना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका? 13/9। नेक्स्ट है 5वां खंड है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है इसमें। तो प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात करना समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, ये आपका चौथे का 5वां भाग है। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, यानी कुल पदों का योग, जितने भी हमें पद दे रखे हैं, और उसके बाद है बटे में आ जाएगा कुल पदों की संख्या या कुल पदों की संख्या, या आप इस कुल को हटा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पदों की संख्या। तो बराबर कुल पदों का योग क्या है? यानी हमें दे रखा है 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 और बटे में आपका आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 पद कितने हैं? 5, बटे में आ जाएगा आपका 5 बराबर, इन्हें जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 2 और 8 10 की 0 हासिल को 1, 7 और 7 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 और 5 25, 25 4 29 और हासिल का 1 30। इस प्रकार ये कुल पदों का योग आएगा आपका 300 और बटे में आपका 5 है प्यारे बच्चों। तो इसमें हम 5 की बात करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपका 5 अंक 30, यानी 60 बार। तो आपका आ जाएगा यानी समांतर
माध्य बराबर आ जाएगा आपका 60। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। तो पदों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, पद कितने थे 5, इनको जोड़ने के बाद 300 प्राप्त हुआ हमें, और 5 की भाग लगाए तो आपका 60 बार कैंसिल होगा, तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका 60। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे हल करते हैं। आगे दे रखा है, छठा खंड है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये आपका है छठा खंड है प्रश्न नंबर 4 का। जैसा कि हमें दे रखा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना प्रथम सम संख्या, माना प्रथम क्रमागत सम संख्या बराबर 2x और दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 2x + 2। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 दे रखा है। तो प्रश्न अनुसार यानी दोनों सम संख्याओं का योगफल कितना है, यानी 2x + 2 बराबर योगफल है आपका 30। 2x और 2x कितने हो जाएंगे जोड़ेंगे जब, आपकी 4x + 2 बराबर 30। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर, यानी 30 प्लस के 2 हैं, इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे 2, और 4x बराबर 30 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 28, और x बराबर हो जाएगा आपका 28, और ये 4 आपका बटे में आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 4 सत्ते 28, तो x बराबर आ जाएगा आपका 7, आ जाएगा 7। तो हमने प्रथम क्रमागत सम संख्या क्या मानी थी, तो प्रथम क्रमागत सम संख्या बराबर प्यारे बच्चों हमने मानी थी 2x बराबर 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 दूनी 14। तो पहली क्रमागत संख्या हो जाएगी आपकी 14। उसके बाद दूसरी क्रमागत संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर वो कितनी मानी 2x + 2, तो हो जाएगी आपकी 2 गुणा x की वैल्यू कितनी थी 7 + 2, तो 7 दूनी 14 + 2,
तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो आपकी हो जाएंगी 16। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी जो संख्याएं हैं वो संख्याएं हो जाएंगी, यानी अतः संख्याएं बराबर 14 और 16। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है आपका 7वां भाग है कि 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। इसको हल करते हैं। ये आपका है प्रश्न नंबर 4 का ही 7वां भाग है। तो एक तरफ लिख लेंगे हम कलम, एक तरफ लिख लेंगे मूल्य, यानी रुपये। तो इसमें है 6 कलम, कितने रुपए में है? 24 में। जब 6 कलमों का मूल्य ₹24 है तो 10 कलमों का कितना होगा? ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप 10 कलमों को मान लेते हैं हम ₹X। 6 कलमों का मूल्य ₹24, 10 का मान लिया हमने X। तो 6 कलमों का मूल्य ₹24 है, तो 10 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार एरो लग जाएंगे। उसके बाद इसे लिख लेंगे आप 6:10 और समानुपात 24:X। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले की तो हम चौथे में गुणा कर लेंगे प्यारे बच्चों, यानी पहले की तो हम चौथे में और दूसरे की तीसरे में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हो जाएगा आपका कि 6x बराबर 10×24। तो ये जाएगा आपका 6x बराबर 10×24 और x बराबर 10×24/6। इसे कैंसिल करेंगे हम। 6 चौक 24 और x बराबर हो जाएगा आपका 10×4। तो x बराबर 10 चौक कितने हो जाएंगे आपके? 40। तो 10 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका 10 कलमों का मूल्य बराबर ₹40। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपका प्रश्न नंबर 4 का 8वां खंड है कि समीकरण x/2 + x/3 बराबर 10 को हल कीजिए। ये आपका 8वां खंड है प्रश्न नंबर 4 का। जैसा कि हमें दे रखा है x/2 + x/3 बराबर 10। तो एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका 6। 3 और 2 का 6, तो इसमें गुणा कर लेंगे यहाँ पर 3×x और इधर कर लेंगे हम 2×x बराबर 10। ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा 2x और बटे में हो जाएगा आपका 6 बराबर 10। 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 5x और बटे में आपका 6 बराबर 10। अब क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। उसके बाद आगे हल करेंगे इसे, यानी ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 6×10 और x बराबर हो जाएगा आपका कि 6×10/5।
तो 5 दूनी 10 और x बराबर हो जाएगा 6 दूनी यानी 6 गुणा 2, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी 12 हो जाएगा, x बराबर 12। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसको हल करते हैं। तो वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर दे रखी है 5 मीटर। उसके बाद वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। और भुजा कितनी दे रखी है आपको? भुजा दे रखी है 5 और इसकी घात हो जाएगी आपकी 2। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वर्ग मीटर। क्या होता है? वर्ग मीटर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5 कि निम्नलिखित में 2 खंडों को हल कीजिए। यहाँ से उल्लेख लें प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से 2 खंडों को हल कीजिए। और एक खंड जो है आपका वो 3 अंक का है, तो 3 दूनी 6। इस प्रकार आपके 6 अंक हो जाएंगे। तो इसमें दे रखे हैं 5 खंड हैं, पाँचों में से आपको कोई से भी 2 हल करने प्यारे बच्चों। इसमें दे रखी है समीकरण 3y - 2/7 - 5y - 8/4 बराबर 1/14 को सरल कीजिए। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें समीकरण दे रखी है, यानी ये आपका प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट भाग है, यानी 3y - 2/7 - 5y - 8/4 और बराबर दे रखा आपको 1/14। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एलसीएम जो आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। 7 चौक 28, तो 4 की गुणा इसमें कर देंगे और 7 की इसमें, फिर दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28। उसके बाद इसे कर लेंगे, यानी 4 ब्रैकेट के अंदर 3y - 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 7 और 5y - 8 और बराबर आपका 1/14। इसके बाद 4 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 तिया 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12y - 4 दूनी 8। उसके बाद -7 पंजे 35y और माइनस माइनस प्लस 7 8 56 बटे, यह आ जाएगा आपका 28
बराबर 1/14। उसके बाद फिर 3 गुणा कर लेंगे हम, 14 गुणा इसमें कर लेंगे, 28 की 1 में गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 12y माइनस 8 माइनस 35y प्लस 56, और यहाँ हो जाएगा आपका 14, और बराबर हो जाएगा 28 से कम 28, यहाँ हो जाएगा आपका 28, यानी इस 28 के 1 में गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब आगे हल करेंगे इसे, तो हो जाएगा आपका 12y माइनस 8 माइनस 35y प्लस 56 बराबर 28/14। 14 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 28। उसके बाद 35y में से 12y घटाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 23y, और 56 है प्लस के, माइनस के 8 हैं, तो 56 में से 8 घटाएंगे तो आपके बचेंगे प्लस के 48, बराबर ये आपके 2 हैं यहाँ पर। उसके बाद माइनस 23y बराबर 48 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि प्लस के हैं, माइनस के 48 और माइनस के 23y बराबर ये हो जाएंगे माइनस के 46, और ये हो जाएंगे आपके y बराबर माइनस के 46 और माइनस के हो जाएंगे आपके 23। तो इसको कर लेंगे प्यारे बच्चों आप कि माइनस से माइनस कैंसिल, और 23 दूनी कितने हो जाएंगे आपके प्यारे बच्चों 46, तो y बराबर आ जाएगा आपका यानी 2। कितना आ जाएगा y बराबर 2। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, 2 अंक का क्वेश्चन है। यानी ये आपका आगे हल करते हैं। आगे है सेकंड भाग है कि एक चुनाव में 7500 यानी 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। यानी एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। ये आपका प्रश्न नंबर 5 का सेकंड दूसरा खंड है। तो पहले हम निकालेंगे प्यारे बच्चों जिन्होंने मत ने डालने वालों की संख्या, निकालेंगे मत ने डालने वालों की संख्या, बराबर 7500 का कितने ने 20%, और बराबर ये हो जाएगा आपका 7500 गुणा यानी 20 बटे हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, और उसके बाद इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पंजे, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 बार, यानी 15 पंजे होते हैं आपके 75, तो बराबर आ जाएगा आपका ये 1500। ये आ गई आपकी मत ने डालने वालों की संख्या। मत ने डालने
वालों की संख्या। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे मत डालने वालों की संख्या। मत डालने वालों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 7500 माइनस 1500। तो 0 0 5 में 5 0, 7 में से गया 6। तो मत डालने वालों की संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ये आपकी। मत डालने मत डालने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 6000। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे है, इसकी का थर्ड भाग है कि मोहन ने एक टेलीविज़न सेट रुपये 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद रुपये 11,730 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो प्यारे बच्चों, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट इतने रुपये में खरीद कर, तो प्यारे बच्चों खरीदना को कहते हैं हम क्रय मूल्य, और बेचना को कहते हैं हम क्या? विक्रय मूल्य। खरीदने को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य, और बेचना को कहते हैं हम विक्रय मूल्य। तो कोई चीज़ 10,200 में खरीदी और 11,700 में बेच दी, तो सीधी सी बात है हमें क्या हुआ? यानी लाभ हुआ। यानी 10,000 की चीज़ हमने 11,000 में बेच दी, तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो कैसे हल करेंगे इसे? इसको हम समझते हैं। यानी मोहन ने एक टेलीविज़न, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 का थर्ड भाग है। तो मान लेते हैं मोहन ने टेलीविज़न सेट, तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य ये दे रखा है प्यारे बच्चों आपका रुपये 10,200, ये आपका क्रय मूल्य है। और उसके बाद है टेलीविज़न का विक्रय मूल्य बराबर रुपये 11,730। उसके बाद लाभ ज्ञात करेंगे हम। तो लाभ बराबर हो जाएगा आपका कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर के विक्रय मूल्य कितना है? 11,730, और क्रय मूल्य है 10,200। तो लाभ बराबर 11,730 में से घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके रुपये 1,530। कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 1,530। ये घटा कर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यानी हमें दे रखा है 11,730 में से 10,200, 0 3 7 में 2 5 1 का 1 ही, तो ये बचे आपके
1530 रुपये। यानी लाभ हुआ प्यारे बच्चों उसे कितना, रुपये 1530 का। उसके बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सूत्र है इसका कि लाभ गुणा 100 बटे क्रिया मूल्य। बराबर लाभ कितना हुआ, 1530 गुणा 100, और इसका क्रिया मूल्य कितना है, 10,200। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे और 102 की भाग करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, 102 की 1530 में, तो आपकी ये 15 बार क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो लाभ हो जाएगा आपका, यानी लाभ बराबर हो जाएगा आपका 15%। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्रश्न नंबर 5 का चौथा खंड है, रुपये 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। रुपये 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का आपका चौथा भाग है ये। यानी हमें दे रखा है, मूलधन दे रखा है, मूलधन बराबर है रुपये 800। उसके बाद हमें दे रखा है समय, समय बराबर है 5 वर्ष, और उसके बाद दर दे रखी है 3/1/2%। तो 3 दूनी 6 बराबर 7/2%। और हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज। क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में होता है आपका 100, बराबर मूलधन दे रखा 800 रुपये, दर दे रखी है 7/2, और समय आपका 5 वर्ष, और बटे में आपका हो जाएगा 100। इसे कैंसिल करेंगे, 1 2 1 2, 2 की भाग करेंगे 8 में तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ बचा 4 गुणा 7 गुणा 5, इन सभी की गुणा करेंगे आपस में, तो 5 चौक 20, 20 सत्ते 140। तो यह है आपका साधारण ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज बराबर आएगा 140 रुपये। और इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 का 5वां भाग है, 3 की घात 3 है, और भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 की घात 4 को सरल कीजिए। इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी 3 की घात 3 की घात 3 भाग 3 की घात 25 और गुणा 3 की घात 4 की घात 4, बराबर, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 तिया 9 भाग 3 की घात 25
गुणा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 3 की घात 16। तो आधा रेख से तो क्या होएगा, ये घातें घट जाएंगी, ये हो जाएगा बराबर 3 की घात 9 माइनस 25 और गुणा 3 की घात 16। तो ये कितनी बचेंगी, 25 में से माइनस के 25 में 9 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस की 16 और गुणा 3 की घात 16। तो आधार एक से ही प्यारे बच्चों यहाँ पर आधार एक से हैं, तो हो जाएगा 3 की घात और गुणा में घात जो हो जाती है -16 और प्लस 16। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 3 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात पर 0 होता है तो प्यारे बच्चों उसका मान हमेशा 1 होता है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको मॉडल पेपर 3 आपको हल करके दिखाया है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इस मॉडल को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। इसी प्रकार का पेपर सेम टू सेम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।